नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है और अभी हम सबसे पहले नेवी की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। आप सबको ये बात पहले से पता होगा कि नेवी की तरफ से अभी अपनी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया जा रहा। लेकिन अभी नेवी की तरफ से बताया गया था कि उनको उम्मीद है कि जल्दी ही नेवी की थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच कुछ और अपडेट भी सामने आए, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नेवी की तरफ से अभी अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन में कुछ फेरबदल करने का फैसला किया जा रहा है और फाइनेंशियल इशू होने की वजह से नेवी पहले से तय किए गए स्पेसिफिकेशन में कुछ बदलाव करने की सोच रहा है, जिसमें सबसे पहले तो मॉडर्न थ्रेट को देखते हुए कैरियर से एक मिक्स्ड फ्लीट को ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है और एक ऐसे कैरियर को यहाँ पे बनाने का प्लान किया जा रहा है जिसमें हम लोग ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के साथ साथ घातक यूसीवी जैसे एक मिक्स्ड फ्लीट को ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन इसी के साथ अभी कैरियर की साइज को भी थोड़ा सा छोटा करने का बात किया जा रहा है, जिससे इसको बनाने के लिए जितना खर्चा होने वाला था, यानी कि पहले जितना खर्चा होने वाला था, उसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सकेगा। पहले प्लान किया गया था कि आईएनएस विशाल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लगभग 65,000 टन के आसपास की होने वाली है, जिसमें न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम और ईमेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बाद में उसको ड्रॉप कर दिया गया था और अभी प्लान किया जा रहा है कि अभी जो कैरियर की डिस्प्लेसमेंट होगा उसको 65,000 टन से थोड़ा कम कर दिया जाएगा, जो कि लगभग 45,000 से 55,000 के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है। और ये जो आईएनएस विशाल का प्लान था, उसके बदले नेवी अभी आईएनएस विक्रांत प्लस क्लास की कैरियर को बनाने की प्लानिंग कर रही है, जिसको आने वाले 7 से 8 सालों के अंदर बनाया जा सकता है। जबकि अगर अभी हम आईएनएस विशाल को बनाने के लिए जाते हैं तो इसको बनाने के लिए हमको कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे और काफी ज्यादा पैसा भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बजट की वजह से अभी आईएनएस विशाल के बदले विक्रांत प्लस क्लास की कैरियर को बनाने की प्लानिंग किया जा रहा है और विक्रांत को मॉडिफाई करके इसके एक मॉडिफाइड वर्जन को बनाने का प्रपोजल दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होने वाली है और वो ये कि अगर हम अभी आईएनएस विशाल की साइज को छोटा करते हैं और इसके बदले एक 45,000 या 55,000 टन क्लास की कैरियर को बनाते हैं, तो इसमें हम ईमेल सिस्टम को इंटीग्रेट कर पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कन्वेंशनल पावर कैरियर होने वाला है। अब ऐसे में नॉर्मल स्की जंप कैरियर से फाइटर जेट तो आसानी से टेक ऑफ कर जाएंगे, लेकिन जैसे कि अभी हम इसमें घातक यूसीवी और मिक्स्ड ड्रोन फ्लीट को भी ऑपरेट करने का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो इनसे टेक ऑफ कर पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। लेकिन अगर विक्रांत की सिस्टर शिप्स को भी बनाने के लिए कोशिश किया जाता है तो कोचिन शिपयार्ड का दावा है कि वो इनको आने वाले 7 सालों के अंदर ही तैयार कर सकते हैं। अगला अपडेट आर्म्ड ड्रोन को लेके। 1-2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड की तरफ से अभी भारत का पहला इंडिजिनस आर्म ड्रोन को तैयार किया गया था या केमिकाजी ड्रोन को डेवलप किया गया था, जिसका डेमो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी को दिखाया जा चुका है। लेकिन इसी बीच दुबई एयर शो के दौरान भी इंडियन कंपनी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से एक क्वाडकॉप्टर को डिस्प्ले किया गया था, जो कि एक मल्टीपर्पज ड्रोन होने वाला है। इसे स्वार्म ड्रोन की तरह उस फॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और अकेले भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये ड्रोन अपने साथ लगभग 1.5 kg तक की पेलोड को ले जा सकता है और फुली लोडेड कंडीशन में लगभग 32 मिनट तक उड़ान भर सकता है। मजे की बात तो ये कि इतना छोटा ड्रोन होने के बावजूद भी इसमें अलग अलग टाइप की वेपन को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसमें 1 kg क्लास की बॉम्ब्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें 730 ग्राम के आसपास कंट्रोल फ्रैगमेंटेशन वॉरेट मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही इसमें एक 1.5 kg क्लास की मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसकी रेंज 1 किलोमीटर तक होने वाली है और इसमें भी हमारे पास मल्टीपल वॉरेट का ऑप्शन मौजूद रहने वाला है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से और अभी हम फिर से स्वार्म ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी भारत में अलग अलग प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्वार्म ड्रोन्स को डेवलप करने की कोशिश कर और कुछ सफल भी हो चुके हैं, ठीक वैसे ही डीआरडीओ की तरफ से अभी स्वार्म ड्रोन को डेवलप किया जा रहा था और अभी डीआरडीओ की तरफ से झांसी में अपनी स्वार्म ड्रोन का एक डेमो दिखाया गया था, जिसमें ड्रोन्स को ऑफेंसिव फॉर्मेशन में डिस्प्ले किया गया था और इस दौरान इन ड्रोन्स को अलग अलग ऑपरेशन को करते हुए दिखाया गया था, जिसमें नॉर्मल सर्विलेंस से लेके अटैक करने की डेमो भी दिखाए गए थे।
इसके साथ ही डीआरडीओ की तरफ से अभी स्पेशली लॉइटरिंग मुनिशन को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि इन ड्रोन के साथ और भी घातक होने वाले हैं। इन ड्रोन्स को अभी डीआरडीओ के यूथ साइंटिस्ट लेबोरेटरी की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और इनको अभी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को बेस करके ऑपरेट करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिस वजह से जरूरत पड़ने पर ये बिना ह्यूमन ऑपरेटर के ऑपरेट कर सकते हैं। डीआरडीओ की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि हालांकि ये दिखने में नॉर्मल ड्रोन जैसे हैं, लेकिन स्वार्म ड्रोन फॉर्मेशन की वजह से या कन्फिगरेशन के साथ ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है और इससे हम दुश्मन की वेपन, सेंसर और डिफेंस सिस्टम को आउट नंबर करके नाकाम कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। जब से भारत और चाइना के बीच जंग जैसे हालात शुरू हुए तब से इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट में काफी सारा बदलाव नोटिस किया गया है और इंडियन आर्मी अभी काफी तेजी से खुद को मॉडर्न सिस्टम के साथ इक्विप करने की कोशिश कर रहा है और इसमें सफल भी हो रहा है। अभी इसी को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये बताया गया कि आर्मी की तरफ से अभी अपनी कॉम्बैट नेट रेडियो सिस्टम, जो कि नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम था, उसको अभी एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। वैसे इसको लेके काफी पहले से ही कोशिश किया जा रहा था, लेकिन पिछली बार ये टेंडर आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन अभी आर्मी की तरफ से फिर से इन सिस्टम को ओवरऑल करने का फैसला किया गया है। अब वर्तमान की ये जो सिस्टम है, ये हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम है, जो कि काफी आउटडेटेड हो चुके हैं और इनको दुश्मन आसानी से ट्रैक भी कर सकता है और साथ ही इसमें जो ऑडियो क्वालिटी रहता है वो इतना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन अभी आर्मी की तरफ से इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम को एक्वायर करने का फैसला किया गया है। इन सिस्टम को इजीली ट्रेस नहीं किया जा सकता है और साथ ही इसमें बेहतर ट्रांसमिशन और डाटा क्वालिटी हमको देखने को मिलने वाला है, जिसमें जो भी डाटा ट्रांसमिट किया जाता है सुनने वाले को वही सुनाई देगा, यानी कि इसमें इतना ज़्यादा नॉइज नहीं रहने वाला है। तो जो भी एरर प्रोबेबिलिटी होता है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। अभी डीआरडीओ समेत कुछ और इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें डीआरडीओ सबसे आगे चल रहा है और आगे चल के हमारी सभी फोर्सेस में मोस्टली इंडिजिनस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम का इस्तेमाल करने का उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी को लेके दो अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन एक ही हेडलाइन के अंदर बात करने वाले हैं। आप सभी को कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी नेवी को विशाखापट्टनम क्लास की पहली डिस्ट्रॉयर और कलवरी क्लास की 4th सबमरीन आईएनएस वेला को डिलीवर किया गया था, लेकिन अभी तक फॉर्मली इनको नेवी में इंडक्ट नहीं किया गया है। इसको लेके अभी हमारे नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो दोनों वेसल है इनको अगले हफ्ते तक ही नेवी में फॉर्मली इंडक्ट कर दिया जाएगा। प्लान के मुताबिक आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर को और आईएनएस वेला को 25 नवंबर को नेवी में शामिल किया जाएगा। इन दोनों के शामिल होने के बाद इंडियन नेवी की ताकत में काफी इजाफा होने वाला है और जल्द ही मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से इन दोनों की सिस्टर वेसल्स को भी डिलीवर करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास की बाकी डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो इसी क्लास की सेकंड शिप यानी कि आईएनएस मुर्मुगांव को 2023 में, इम्फाल को 2024 में और सूरत को 2025 में नेवी को डिलीवर किया जाएगा। और अगर कलवरी क्लास की बाकी दो सबमरीन की बात करें तो आईएनएस वगीर को 2022 में और आईएनएस बक्सीर को 2023 में डिलीवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।